हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट में। साथियों, आज 15 अगस्त के अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए जो हम तैयारी कर रहे हैं, अभी हमने विटामिन के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे विटामिन से रिलेटेड, और आज हम विटामिन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। आप किसी भी प्रीवियस ईयर्स को बुक को उठा लें तो आपको ये क्वेश्चन सारे मिलेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज की क्लास के, और आपसे मैं यही बोलूंगा कि आप लगातार एमसीक्यू लगाते रहें, लगातार मेहनत करते रहें और अपना वर्ग 3 चयन परीक्षा में सिलेक्शन कंफर्म करें, मेहनत करें, लगातार सभी सब्जेक्टों पर पकड़ बनाएं अपनी अच्छी। साथियों, चलते हैं आज का अपना टॉपिक विटामिन के एमसीक्यू पर। देखिए साथियों, विटामिन का पहला क्वेश्चन है साथियों हमारा। क्वेश्चन फर्स्ट है साथियों हमारा, मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण होता है, यानी स्टोर कहां होता है। विटामिन ए इज स्टोर इन द ह्यूमन बॉडी। विटामिन ए स्टोर कहां पे होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। यकृत में, लिवर में, वृक्क में, किडनी, त्वचा यानी स्किन में, या फिर फेफड़े में यानी लंग्स में। साथियों, क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए स्टोर कहां पर होता है। विटामिन ए, साथियों विटामिन ए लिवर के अंदर स्टोर होता है। आंसर ए है इसका, लिवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी, रेलवे, व्यापम सब में पूछा है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन डी, ये दोनों लिवर के अंदर स्टोर होते हैं। इसके अंदर साथियों, लिवर के अंदर। लिवर के अंदर साथियों लिवर के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है साथियों, कहां पे स्टोर होते हैं, लिवर के अंदर। ठीक है, विटामिन ए और विटामिन डी लिवर यानी यकृत। ओके साथियों, चले, आया समझ में। मानव शरीर में विटामिन ए का स्टोर कहां पे होता है, यकृत के अंदर यानी लिवर के अंदर होता है। देख लीजिए, क्वेश्चन दूसरे पर चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है साथियों, देखिए, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट यानी सीओ, साथियों कोबाल्ट यानी सीओ, ठीक है, उसने पूछा है साथियों, उसने पूछा है हमसे, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन कोबाल्ट। विटामिन B12 में, विटामिन के में, या विटामिन B6 में, विटामिन B2 में, बताइए, आंसर दीजिए साथियों इसका। तो कोबाल्ट किसमें होता है, मैंने आपको बताया था अपनी क्लास में, विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट होता है, विटामिन B12 के अंदर। ठीक है, साइनोकोबालामिन, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। ठीक है साथियों, याद रखना है। अच्छा, विटामिन के का फ्लोक्विनोन होता है रासायनिक नाम, फ्लोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फ्लोक्विनोन। विटामिन 6 का पायरिडॉक्सिन, ये पता ही है। विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन, ये तो आप सबको पता ही था साथियों, मैंने अपनी क्लास में इन सबको बताया है, इन सभी के रासायनिक नाम आपको बताए हैं। तो साथियों याद रखना है अच्छे से, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, CU पाया जाता है, CO, कोबाल्ट याद रखना है विटामिन B12 में। ठीक है, विटामिन B12 के अंदर। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। चले, क्वेश्चन अगला देखिए, थायमीन। मैं सभी थ्योरी कंप्लीट करा चुका हूं साथियों, अपन को क्वेश्चन पर ही फोकस करना है। मैं सारी थ्योरी
अपनी पिछली 2 क्लासों में करा चुका हूं। आप हमारी पिछली क्लासों को देखें और उनसे अच्छे से पढ़ें, आपको सभी के आंसर समझ में आएंगे, सबके आंसर आपको मिल जाएंगे। तो पहले क्लास को पढ़ के आए, फिर एमसीक्यू लगाएं। ठीक है साथियों, देखिए थायमीन है, थायमीन इच क्या है? थायमीन विटामिन सी बिल्कुल नहीं होता है, विटामिन बी2 बिल्कुल नहीं, विटामिन बी6 बिल्कुल नहीं, विटामिन बी1, जी हाँ विटामिन बी1, आंसर डी, आंसर डी है इसका। थायमीन इच विटामिन बी1, बी1 से कौन सा रोग होता है तो बताइए हमें? बेरी बेरी होता है, ए भी आपको होता है, इससे क्या होता है? स्कर्वी। साथियों ये सब चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं क्लास के अंदर, टाइम ज्यादा खराब नहीं करना है, कम समय में आपको महत्वपूर्ण 30 प्रश्न कराने हैं, जो 30 प्रश्न सुपर 30 की काम करेंगे आपका। इतना खतरनाक प्रश्न है ये कि यहाँ से बार बार आ रहे हैं क्वेश्चन, बार बार यहीं से आ रहे हैं, एसएससी रेलवे व्यापम। अगर आपने इन क्वेश्चनों को लगा के चले गए तो आपका विटामिन का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ओके साथियों, ठीक है। थायमीन क्या है? विटामिन बी1 है साथियों, विटामिन बी1। ओके, विटामिन बी1 थायमीन। ठीक है साथियों, चलें क्वेश्चन 4 देखिए। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? देखिए उसने पूछा है रतौंधी, ये मैंने आपको क्या बताया था, आप खुद देखिए। देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, विटामिन डी की कमी से, या विटामिन बी से, या विटामिन सी से। साथियों आपको पता होगा विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स। ओके साथियों, रिकेट्स। विटामिन बी से, बी1 से बेरी बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, स्कर्वी रोग। इस विटामिन ए से होता है रतौंधी। ओके, रतौंधी रोग। ठीक है, ओके साथियों, समझ में आया आपको? तो साथियों इस सब चीजों को अच्छे से पढ़ना है। मैंने आपसे पूछा है निम्नलिखित में से विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। ओके साथियों, जीरोपेंथेलिमिया भी विटामिन ए की कमी से होता है, जीरोपेंथेलिमिया भी विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, ओके साथियों, समझ पा रहे हो मेरी बात अच्छे से आप? अगर आप लगातार इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके जाएंगे, आपको कंफर्म है यहां से क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको एग्जाम में। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी नाम का रोग होता है। ठीक है साथियों, सारी डिटेल मेरी वीडियो में, पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगी, वहां पे आप देखें। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? यानी विटामिन ए सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? ऑप्शन अमरूद में, पपीता में, आम में, या सेब में। साथियों ऐसे तो आजकल आपने सुना होगा सुनहरा चावल, सुनहरा चावल, गोल्डन राइस, इसको हम क्या बोलते हैं? गोल्डन राइस। इसमें प्रचुरतम से विटामिन ए पाया जाता है। क्या साथियों, क्या पाया जाता है? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। सुनहरा चावल, गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है साथियों। अमरूद, पपीता, आम, इसके बाद तो साथियों आंसर हमारा आम जाएगा, सी। आंसर हमारा आम जाएगा। किसमें पाया जाएगा? मैंगो में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मैंगो में। उसके बाद पपीता में, फिर कैरेट में, गाजर में, इन सभी में साथियों विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। याद रखना है साथियों, अगर यहाँ ऑप्शन में सुनहरा चावल होता तो गोल्डन राइस होता, गोल्डन राइस होता तो साथियों गोल्डन राइस आंसर जाता। क्यों? क्योंकि प्रचुर मात्रा में गोल्डन राइस में पाया जाता है विटामिन ए। ओके साथियों, क्वेश्चन 5वां हमारा कंप्लीट हो चुका है, देख लीजिए अच्छे से। और अभी कुछ निम्नलिखित में से एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है आम। ठीक है, तो किसमें सबसे ज्यादा पाया जाएगा? ऑप्शन के अनुसार आम में विटामिन ए पाया जाए। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। ओके साथियों, क्वेश्चन 6वां देखिए। प्लेगरा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? प्लेगरा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट।
साथियों मैंने आपको बोला था ना प्लेगरा आएगा, यहां से क्वेश्चन। प्लेगरा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? प्लेगरा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B1 या विटामिन B12? साथियों विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B1 या विटामिन B2? आंसर है हमारा विटामिन B3। इसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। प्लेगरा होता है इससे, ठीक है, प्लेगरा। विटामिन B3 के प्लेगरा नामक रोग होता है विटामिन B3, विटामिन B3। ओके साथियों, विटामिन B3 के प्लेगरा नामक रोग होता है, इसका रासायनिक नाम नियासिन है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटाथेनिक अम्ल है। विटामिन B1 थायमीन है और विटामिन B12 का हमें साइनोकोबालामिन है। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। ओके साथियों, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। तो प्लेगरा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है साथियों? विटामिन B3 की कमी से प्लेगरा नामक रोग होता है, ठीक है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई, जो विटामिन ई होता है साथियों, विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? विटामिन ई जनन अंगों की समान क्रिया में, इन द नॉर्मल एक्शन ऑफ द गोनाड्स, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में, बिल्कुल नहीं। दांतों के विकास में, ये भी नहीं है। उपकला ऊतकों की क्रिया में, ये भी नहीं है। आंसर क्या है? जनन अंगों की समान क्रिया में, जनन अंगों की समान क्रिया में ये विटामिन ई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। आपको पता है कि विटामिन ई की कमी से इनफर्टिलिटी हो जाती है, बांझपन आ जाता है। विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? बांझपन, ठीक है साथियों, हो जाता है। ओके, इनफर्टिलिटी विटामिन ई की कमी से, ठीक है। 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा, देख लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन 8वां पर चलते हैं अपन। विटामिन जो खट्टे फलों में, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में के लिए जरूरी है। खट्टे फलों में कौन सा पाया जाता है? सिट्रस, आपको पता होगा। विटामिन ए बिल्कुल नहीं पाया जाता है, विटामिन बी बिल्कुल नहीं पाया जाता है और विटामिन डी इसमें भी नहीं पाया जाता है। तो आंसर क्या जाएगा साथियों हमारा? विटामिन सी। विटामिन सी आंसर जाएगा हमारा, विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे फलों में तथा चर्म के स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, विटामिन सी। ओके साथियों, विटामिन सी इसका आंसर है, विटामिन सी इसका आंसर है, ठीक है। चले आगे। निम्नलिखित में से जो खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी होता है, ठीक है साथियों। आज क्वेश्चन की क्लास है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको थ्योरी करा चुका हूं। कम समय में, टाइम कम बचा है, जितनी जल्दी हो सकता है कम समय में अपन को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, और जिससे मैं जल्दी और नई वीडियो ला सकूं। तो ये 30 क्वेश्चन जल्दी अपन को सॉल्व करना है और नई क्लास का इंतजार करना है। आपको जल्द से जल्द मिलेगी, जो कि आपको हमारे चैनल पर। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन के की कमी के कारण होता है? विटामिन के, भाई उन्होंने हमसे पूछा है विटामिन के, विटामिन के की कमी के कारण होता है। क्या होता है विटामिन के की कमी के कारण? आपको पता है, रक्त के थक्के जमने की विफलता, यानी रक्त का थक्का नहीं जमता है। डिम्ब की अपरिपक्वता, मैच्योरिटी और ओवम, ओवम की तो कोई बात ही नहीं हो रही है साथियों। न्यूरोग्लिया, ये भी गलत है। गर्भाशय में ब्लास्टोसिस्ट का बनना, ये भी गलत है। आंसर क्या जाएगा साथियों हमारा? रक्त के थक्के जमने की विफलता, यानी रक्त का थक्का नहीं जमता है। आंसर ए, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का, रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। ओके साथियों, रक्त का थक्का नहीं जमता है विटामिन के की कमी से।
और रक्त का थक्का नहीं जमता है तो ब्लड निकलता रहेगा। इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया रोग होता है। ठीक है, हीमोफीलिया भी रोग होता है, इसी कमी से ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, ओके। रक्त की कमी होगी, कॉमन सी बात है, तो हीमोफीलिया हो जाएगा। रक्त का थक्का जमेगा नहीं, विटामिन के की कमी आ चुकी है, रक्त का थक्का जमेगा नहीं। ठीक है, याद रखना है। ओके, विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है देख लीजिए अच्छे से। ठीक है साथियों, चलें अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10वां, विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल बिल्कुल नहीं है। ऑक्जेलिक अम्ल कैसे हो सकता है? अपन ने क्या देखा था? विटामिन सी का रासायनिक नाम सिट्रिक अम्ल, ये तो पाया जाए खट्टी चीजों में। एस्कॉर्बिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल, ये भी नहीं होता है। आंसर क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, सी। सी आंसर है इसका साथियों। क्या आंसर है साथियों? सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है साथियों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ओके साथियों, चलें चलिए, इन क्वेश्चनों में ज्यादा टाइम नहीं लेना है साथियों। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट रासायनिक नाम पूछ रहे हैं। इसमें मैं आपको ऑलरेडी 2 क्लासों में बता चुका हूं, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। बस महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इसलिए करा रहा हूं जिससे आपकी पूरी थ्योरी कवर हो जाए। ठीक है साथियों, जिससे मैं नया वीडियो डाल सकूं आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स का। ओके साथियों, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ में और क्वेश्चन करते रहें। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? शरीर में भंडारित नहीं होता है, हमारे शरीर में संचित नहीं होता। तो ये भी पूछ सकता है, संचित नहीं होता है हमारे शरीर में, संचित नहीं होता है, भंडारित नहीं होता है, संचित नहीं होता है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से विटामिनों में से कौन सा शरीर में संचित या कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? ठीक है, शरीर में भंडारित नहीं होता है यानी शरीर में नहीं बनता है। आंसर विटामिन ए बिल्कुल नहीं, गलत। विटामिन डी बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। विटामिन सी और विटामिन ई, ये भी गलत है। विटामिन सी साथियों, मैंने आपसे क्या कहा था? जल में संचित नहीं होता है, हमारे अंदर भी नहीं बनता है। विटामिन सी, विटामिन सी ये जो है ना, इसका आंसर है साथियों विटामिन सी। ये हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है, निकल जाता है बाहर, विटामिन सी। ओके, आपको पता है WBC मैंने आपको बताया था, WBC ये पानी में घुलनशील होते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, ओके साथियों, तो विटामिन सी जो है ना वो शरीर में भंडारित नहीं होता है, संचित नहीं होता है। ओके, चलिए विटामिन सी आंसर है इसका, देख लीजिए अच्छे से, शरीर में भंडारित नहीं होता है विटामिन सी। चलिए क्वेश्चन 12 पर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? भैया ये तो हमें छोटे से ही पता है, हमारे माता पिता हमें छोटे से बताते हैं, धूप लीजिए, बाहर घूमिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए। धूप में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। धूप में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। देखिए ऑप्शन में कहां दिख रहा है विटामिन डी? लास्ट में ही है। विटामिन ए गलत आंसर है। क्वेश्चन हमसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी इन द मीनिंग ऑफ सनलाइट, यानी विटामिन जो है ना वो कालीन धूप में क्या मिलेगा हमें? विटामिन डी मिलता है। आंसर डी। तो धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है बेटा? सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है साथियों? विटामिन डी मिलता है, विटामिन डी मिलता है। विटामिन ए नहीं मिलेगा, विटामिन बी नहीं मिलेगा, ना विटामिन सी मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा। ओके, कौन सा मिलेगा? विटामिन डी आंसर, जो धूप से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है। ओके साथियों, चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है और साथियों SSC, व्यापम, रेलवे सब में आ चुके हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर्स बुक लगाएंगे आपको सभी अच्छे से क्वेश्चन देख पाएंगे आप इन सभी को। ठीक है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? इम्यूनिटी। ये आपको मैं अच्छे से पढ़ाया था, डायरेक्ट लिखा है हमारी वीडियो में, आप देखेंगे कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी। तो ना तो विटामिन के आंसर है, ना विटामिन ई आंसर है, ना विटामिन सी आंसर। आंसर विटामिन ए है, जो इम्यूनिटी प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। विटामिन ए आपको भी पता है, हम हरे पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, केला वगैरह, आम वगैरह है, कैरेट वगैरह, गाजर वगैरह है, इन सब में विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। साथियों इम्यूनिटी प्रदान करता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है विटामिन ए।
तो कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है हमारे शरीर में। ओके, चलें देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 14, कोलेकैल्सिफेरॉल। कोलेकैल्सिफेरॉल, कैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? यानी कैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ये क्वेश्चन पूछा है। कौन से विटामिन का नाम कैल्सिफेरॉल होता है? आपको ये बताना है। विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन सी या डी कैल्शियम यानी बोन कैल्शियम? तो आंसर है साथियों विटामिन बी नहीं है, विटामिन सी नहीं है, ए भी नहीं है। साथियों आंसर है हमारा क्या? कैल्सिफेरॉल, विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सिफेरॉल होता है। ठीक है साथियों, कैल्सिफेरॉल किसका रासायनिक नाम होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल होता है। साथियों विटामिन डी का नाम कैल्सिफेरॉल होता है रासायनिक नाम। ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नाम आपको पता है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है, इन सभी के रासायनिक नाम मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिए हैं और आप इन्हें अच्छे से हमारी वीडियो में पढ़ते रहें। ठीक है साथियों, देखिए अच्छे से। ठीक है साथियों, क्वेश्चन 15वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? साथियों जहां भी आपको नेत्रों की बात हो जाए, ठीक है, आपको अंधापन यानी रात को ना दिखने वाली बीमारी रतौंधी की बात हो जाए, समझ जाना विटामिन ए की बात कर रहा है वो हमसे, विटामिन ए की बात कर रहा है। ओके साथियों, तो मनुष्य के नेत्रों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन ए आवश्यक होता है। तो साथियों हम जब गाजर वगैरह इन सभी सब्जियों को, फलों को अच्छे से खाते हैं तो विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलता है जो हमारी आंखों के लिए स्वस्थ होता है। ओके, तो विटामिन ए आंसर है इसका, विटामिन ए। साथियों आंसर क्या है इसका? विटामिन ए आंसर है इसका साथियों। ठीक है, मनुष्य में नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है। ठीक है, क्वेश्चन 15 कंप्लीट हो चुके हैं साथियों। इन सभी क्वेश्चनों को मैं आपसे बार बार बोलूंगा, इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देखें और पढ़ें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहीं से प्रश्न आना है। मैंने सभी आपको थ्योरी में पढ़ा दिया है, यहाँ पे मैं आपको ज्यादा डिटेल बताऊंगा, आपका कंफ्यूज हो जाएगा। आपको सभी में थ्योरी में डिटेल पढ़ा चुका हूं, आप हमारे पुराने वीडियो देखिए, आपको सभी थ्योरी में मिलेगा। ठीक है साथियों, ध्यान रखना है आपको। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है, यानी सही नहीं मिला है, सही नहीं मिला है, सही नहीं मिला है? एस्कॉर्बिक अम्ल साथियों उसमें सही मिलान नहीं किया गया है। ऐसे क्वेश्चन आजकल ज्यादा आने लगे हैं, ये दिमाग घुमाते हैं हमारा। सही नहीं मिला है, कभी कभी हम जल्दबाजी में सही मिला के आ जाते हैं, समझ रहे हो ना? इन क्वेश्चनों पे ध्यान से जरूर, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं वैसे ही करना है। सही सुमेल नहीं है, लास्ट में देख लेना है आपको। एस्कॉर्बिक अम्ल आपको ही पता है विटामिन सी से होता है, स्कर्वी नाम का रोग होता है, ये बिल्कुल सही मिला है। ठीक है, थायमीन बेरी बेरी होता है, ये भी सही मिला है। विटामिन के से रक्त का थक्का बनता है, ये भी है। विटामिन ए से बर्दानता, बर्दानता कलर ब्लाइंडनेस होती है, कलर ब्लाइंडनेस थोड़ी होता है विटामिन ए से। कलर ब्लाइंडनेस में तो जिसमें हम कलर की पहचान नहीं कर पाते हैं साथियों, लेकिन विटामिन ए से तो रतौंधी होता है, जीरो पैरेंथेलिमी होता है, जिसमें हमें दिखता नहीं है नाइट में। ऐसा थोड़ी है कि उसमें कलर में डिफरेंट हो, कलर में डिफरेंट तो कलर ब्लाइंडनेस अलग होता है। तो कौन सा गलत मिला है? विटामिन ए गलत मिला है। विटामिन ए का जो मिलाप है वो गलत है, इसलिए आंसर हमारा क्या जाएगा? डी जाएगा। आंसर हमारा क्या जाएगा? डी। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, आंसर हमारा जाएगा डी। ठीक है साथियों, अच्छे से पढ़िए। एस्कॉर्बिक अम्ल स्कर्वी नाम का रोग होता है, आपको भी पता है। मीन से बेरी बेरी होता है, ये भी आपको पता है। विटामिन के से रक्त का थक्का बनता है, अभी अपन पढ़ के आ रहे हैं। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। सुमेल नहीं है, विटामिन ए बर्दानता, तो आंसर डी जाएगा। ठीक है, आंसर क्या जाएगा? डी। ओके, देख लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन 16 कंप्लीट हो चुका है, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। ओके साथियों, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है तभी सॉल्व करेंगे हम, अच्छे से पढ़ेंगे तभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चले लीजिए एक और ब्रांडेड क्वेश्चन। क्या पता ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में टकराए, डायरेक्ट पूछा जाएगा, क्योंकि पैटर्न ऐसा चल रहा है आजकल पूछने का। जोड़ियां मिलाने को दे रहे हैं वो लोग, सही। ठीक है साथियों, ध्यान रखना है।
रतौंधी विटामिन सी से होता है? बताइए, विटामिन सी से क्या होता है, आप खुद बताइए। विटामिन सी से होता है हमारा स्कर्वी। रतौंधी किससे होगा? विटामिन ए से। हमने सिर्फ 2 मिलाप किए हैं, पहले इन 2 को ही देख लें। बी का आंसर ए है, यानी बी का क्या है? फर्स्ट। इसमें ए फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए साथियों, हमने बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट इसमें है और ए का सेकंड, ए का सेकंड इसमें है। इसके अलावा आप देख रहे हो क्या और कहीं दिख रहा है? ए का 4, पहला ऑप्शन में ए का 4 दिख रहा है, वो विटामिन B12 गलत है, ए का 4 नहीं होगा। ए का थर्ड, ए का थर्ड भी नहीं होगा, ए का फर्स्ट भी नहीं होगा, तो आंसर डी। आंसर डी, आंसर क्या होगा? डी होगा। देखिए, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। विटामिन ए से रतौंधी होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, रिकेट्स का विटामिन डी, यानी सी का थर्ड। देखिए, सी का थर्ड मतलब सामने सामने। रक्त अल्पता यानी विटामिन B12, रक्त की कमी। रक्त अल्पता का मतलब क्या होता है? रक्त की कमी। क्या साथियों? रक्त की कमी। ओके साथियों, चले देखो अच्छे से। तो रतौंधी विटामिन ए से होती है, स्कर्वी विटामिन सी से होती है, रिकेट्स विटामिन डी से होता है और रक्त की कमी, रक्त अल्पता विटामिन B12 से होती है। साथियों, कभी कभी विटामिन B9 भी आ जाता है, विटामिन B9 से भी हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना है, कंफ्यूज मत होना है इन सब। लेकिन मुख्यतः अगर आपको देखी जाए तो विटामिन B12 आंसर ज्यादा मिलेगा आपको। ठीक है साथियों, चले आंसर डी है इसका, आंसर डी है इसका। ठीक है, क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऐसा ही क्वेश्चन एक और आ गया साथियों। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी भैया युग्म सही नहीं मिला है, जोड़ा सही नहीं मिला है। ठीक है, ये विटामिन दे दिए और हमारा ए प्रमुख स्रोत दे दिए। बेटा, मैंने आपको दोस्तों, अगर आपने याद किया होगा अच्छे से, हमने आपको क्या बताया था? जितने भी बी कॉम्प्लेक्स हैं, विटामिन बी हैं, वो ज्यादातर अनाजों में मिलते हैं। किसमें? अनाजों में। मैंने आपको बताया था हर सब में अनाजों में मिलते हैं ज्यादातर। तो विटामिन B6 धान का चोकर, बिल्कुल धान में विटामिन ई गेहूं के अंकुरित तेल में, बिल्कुल सही है। विटामिन के अल्फा अल्फा, ये भी सही है। विटामिन B2 मैंने आपसे क्या बोला था? ज्यादातर अनाज वगैरह में। तो इसका कॉड यकृत तेल, ये यकृत के तेल में नहीं मिलेगा, यकृत के तेल में नहीं मिलेगा विटामिन B2। आंसर डी है इसका। विटामिन B2 की गलत मिलाप है, आंसर ए गलत है। बाकी तीनों सही मिले हैं। विटामिन B6 धान का चोकर होता है इसका स्रोत, मुख्य प्रमुख स्रोत। विटामिन ई का प्रमुख स्रोत गेहूं के अंकुर तेल होते हैं और विटामिन के का अल्फा अल्फा। ओके साथियों, तो ये सही नहीं मिला था हमारा। विटामिन B2 कॉड यकृत तेल में नहीं मिलता है। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, इसका मुख्य स्रोत ए नहीं है, मुख्य स्रोत ए अनाज होते हैं इसका। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ज्यादातर। ठीक है, क्वेश्चन 18 कंप्लीट हो चुका है, देख लीजिए अच्छे से। आंसर इसका कौन सा है? डी। क्वेश्चन 18 का आंसर कौन सा है? कौन सा गलत मिलाप है? डी आंसर है इसका। ठीक है साथियों, निम्नलिखित में से बसा में विशेष नहीं है, यानी बसा में घुलनशील, बसा में विलेय नहीं होता है। बसा में विलेय कौन कौन होते हैं? के होता है, ई होता है, डी होता है, ए होता है, ये सब बसा में विलेय होते हैं। ठीक है, नहीं है WBC, यानी वाटर में घुलनशील कौन कौन से हैं? बी और सी। WBC से याद करना है। W मतलब वाटर, वाटर में यानी जल में कौन कौन घुले हुए रहेंगे? विटामिन बी और सी। तो उसने क्या पूछा है? बसा में कौन विशेष नहीं होता, यानी बसा में नहीं है। तो के है, बिल्कुल सही है, ई है, ए है।
आंसर क्या है? सी। आंसर इसका सी। विटामिन बी जो होता है वो वसा में विशेष नहीं होता है, यानी वसा में घुलनशील नहीं होता है। तो विटामिन के वसा में विशेष होता है, विटामिन ई भी होता है, विटामिन ए भी होता है, विटामिन डी भी होता है, लेकिन विटामिन बी और विटामिन सी ये वाटर में घुलनशील होते हैं। ठीक है साथियों, तो आंसर क्या है? विटामिन बी। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है साथियों? देख लीजिए अच्छे से, ये कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आ चुके हैं। डॉट 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 की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। भाई खालिस्तान दे दिया हमें उसने, वो पूछा है कि रिकेट्स नामक रोग किससे होता है। वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, वही विशेष क्वेश्चन है। रिकेट्स होता है विटामिन सी से होता है? नहीं, स्कर्वी होता है इससे। तो मैंने बताया था, अभी बताया था, स्कर्वी रोग। लीजिए लोग, विटामिन बी1 से, वेरी वेरी, ठीक है साथियों, विटामिन डी से रिकेट्स, विटामिन ए से रतौंधी। लो पढ़िए, तो आंसर क्या है? रिकेट्स नामक रोग किससे होता है, यही पूछा है ना उससे, विटामिन डी। आंसर सी, ऑप्शन सी सही है साथियों इसका, ऑप्शन सी सही है साथियों इसका। ठीक है, रिकेट्स नामक जो रोग होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेट्स नामक रोग होता है साथियों, वो विटामिन डी की कमी से होता है, याद रखना है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। मसूड़ों से ज्यादा कमी से मसूड़ों में से ब्लड आने लगता है इसमें। ठीक है, दांतों से ब्लड आने लगता है मसूड़ों से, ये बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, रतौंधी विटामिन ए से होता है। तो अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं अपन, 20वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं अपन। लीजिए और सिंपल क्वेश्चन लीजिए। सनशाइन यानी सनशाइन, सन से आने वाली ऊर्जा। तो बेटा सन से आने वाली ऊर्जा यानी दोस्तों सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है, जो ऊर्जा, जो लाइट होती है, धूप होती है, उसमें कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी होता है। तो सनशाइन विटामिन कौन सा है साथियों? विटामिन ए है? नहीं है। सनशाइन विटामिन विटामिन ए नहीं होता है। विटामिन सी है? बिल्कुल नहीं है। विटामिन डी है? जी हाँ, विटामिन डी सनशाइन विटामिन होता है। विटामिन डी सनशाइन विटामिन होता है। ऑप्शन इसका सी सही है, बिल्कुल ऑप्शन इसका सी सही है, विटामिन डी। ठीक है साथियों, ओके, आई बात समझ में? कम समय में अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं आप लोगों को, जो आए हुए हैं सारे प्रीवियस क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, और आपको यहां से विटामिन में 100% यहां से प्रश्न मिलेगा आपको एग्जाम में बेटा। ठीक है, वर्ग 3 के अंदर। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? आपको मैंने बताया था ना, इन्फेक्शन यानी इम्यूनिटी कौन बढ़ा रहा था? विटामिन ए। तो इन्फेक्शन भी कौन रोकेगा? जब इम्यूनिटी बढ़ाएगा तो इन्फेक्शन भी कौन रोकेगा? विटामिन ए। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? क्वेश्चन में बार बार को अच्छे समझना है। ठीक है, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन सी बिल्कुल नहीं करता विटामिन सी मदद। विटामिन बी बिल्कुल नहीं करता विटामिन बी मदद। विटामिन ए, इसका आंसर क्या है साथियों? तो दोस्तों विटामिन ए इसका आंसर है, विटामिन ए, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, जो इन्फेक्शन रोकने के लिए मदद करता है विटामिन ए। ओके, इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है विटामिन ए। इम्यूनिटी को भी कौन बढ़ाएगा? विटामिन ए बढ़ाएगा। इन्फेक्शन को भी रोकेगा तो विटामिन ए रोकेगा। ओके साथियों, चलें अगले क्वेश्चन पर, देख लीजिए अच्छे से। 22 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर जा रहा हूं मैं, अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए बताइए, विटामिन B6 की कमी से मनुष्य में हो जाता है। विटामिन B6, अब B6 का रासायनिक नाम क्या होता है तो हमें पता ही है, पायरिडॉक्सिन होता है। पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 की कमी से मनुष्य में हो जाता है। डेफिशिएंसी मतलब होता है कमी। विटामिन B6 आरक्तता, स्कर्वी, बेरी बेरी, रिकेट्स। कॉमन सी बात है साथियों, मैंने अभी आपको बताया था स्कर्वी से क्या होता है? विटामिन सी से होता है स्कर्वी साथियों, मैंने अभी बताया था ना। और बेरी बेरी किससे होता है? विटामिन B1 से होता है साथियों। रिकेट्स किससे होता है? विटामिन डी से होता है साथियों। अभी मैंने आपको बताया था आरक्तता
यानी रक्त की कमी, विटामिन साथियों ये विटामिन B6 की कमी से होगा, विटामिन B6 की कमी से, विटामिन V9 की कमी से, विटामिन B12 की कमी से, ठीक है, विटामिन B12 की कमी से, विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12 यानी फॉलिक एसिड की कमी से भी हमको रक्त की कमी आ जाती है, क्योंकि आरबीसी जब बनती हैं तो उसमें हेल्प करता है फॉलिक एसिड। ओके साथियों, तो याद रखना है आपको, विटामिन B6 की कमी से मनुष्यों में क्या हो जाता है, आरक्तता, आरक्तता हो जाती है, आरक्तता यानी रक्त की कमी, रक्त की कमी, आरक्तता, विटामिन B6 की कमी से मनुष्य में क्या हो जाता है, आरक्तता हो जाती है। ओके साथियों, चले आगे, और विटामिन B9, विटामिन B12 से भी आरक्तता होती है। ठीक है साथियों, ध्यान रखना है अच्छे से, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, याद रखना है, इसके रासायनिक नाम को भी याद रखना है। ठीक है, चलें साथियों, पढ़ के चलना है अच्छी, एक एक लाइन क्लियर चलना है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? भैया वो हमसे पूछ रहा है कि छिली हुई सब्जियों को, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। अब मुझे ये बात बताइए, सब्जियों को हम धोएंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि WBC यानी वाटर में कौन कौन से घुलनशील है, P और C होते हैं। तो छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, मैंने आपको क्या बताया था, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E या विटामिन A। मैंने आपको क्या बताया था, ये शरीर में संचित नहीं होता है, या और पानियों को धोने से भी ये बाहर निकल जाता है, क्योंकि पानी में घुलनशील होता है। विटामिन C इसका आंसर, विटामिन C। तो छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, विटामिन C निकल जाता है, विटामिन C निकल जाता है। विटामिन C, विटामिन C निकल जाता है। ठीक है, विटामिन C निकल जाता है। ओके, 24 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, विटामिन C निकल जाता है। देख लीजिए अच्छे से, आंसर ए है इसका, विटामिन C। ये देखिए, जो मैंने आपको समझाया चुका है, परजीवी फसल, स्वर्ण चावल यानी गोल्डन राइस, स्वर्ण चावल गोल्डन राइस। देखिए मैंने बताया था ना शुरू में आपको, फर्स्ट क्वेश्चन में, परजीवी फसल या स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है। ठीक है, लाक्षणिक मंड बिल्कुल नहीं, इंसुलिन बिल्कुल नहीं, विटामिन ए, जी हां, विटामिन ए में भरपूर मात्रा में पाया जाता है हमारा गोल्डन राइस, सुनहरा चावल। विटामिन ए में भरपूर मात्रा में पाया जाता है गोल्डन राइस या सुनहरा चावल। ठीक है, याद रखना है आपको, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आएगा, सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन पाया जाएगा या गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाएगा, विटामिन ए पाया जाता है। दोस्तों याद रखना है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, चलें, ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, गोल्डन राइस किस में पाया जाएगा, विटामिन ए में पाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए साथियों, जख्मों को शीघ्र भरने में सहायक विटामिन कौन है। भाई जख्म भरना है, चोट आ जाए कहीं, जख्म भर जाए, शीघ्र भरने के में सहायक विटामिन कौन सा है। ऐसा नहीं है कि और जख्म लेके बैठे हो आप सभी लोग, वो भर जाएंगे, नहीं, अंदर की जख्म नहीं भर सकता है, लेकिन बाहर के जख्मों को जरूर भरेगा हमारा। कौन सा विटामिन है, याद रखना है आपको, जख्मों को शीघ्र भरने में सहायक विटामिन कौन सा है साथियों, तो विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर सही है, विटामिन सी जख्मों को भरने में सहायक होता है साथियों, घावों को भरने में सहायक होता है विटामिन सी। ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी, विटामिन सी इसका आंसर सही है, इसका आंसर विटामिन सी। विटामिन सी जख्मों को शीघ्र भरने के लिए सहायक विटामिन जो है साथियों, वो विटामिन सी होता है। ओके, ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, जी लीजिए एक और खतरनाक क्वेश्चन आपके लिए। चलिए, सूची फर्स्ट
सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर से दीजिए। भाई उत्तर सही मिलाना है हमको, उत्तर सही मिलाप करना है, जोड़ी मिलानी है जो हम छोटे में मिलाते चले आ रहे हैं, ठीक है। मिलाना है। विटामिन सी अभी बता चुका हूं, विटामिन सी यानी ए का 4। तो पहले तो ए का 4 देख लीजिए भैया, ये ए भी गलत है, ए भी गलत है। ऐसे सॉल्व करना है एग्जाम में। कैसे सॉल्व करना है, पहले आप ऑप्शन देखेंगे, फिर नीचे के अच्छे से कौन सा मिलाप खा रहा है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि विटामिन सी से स्कर्वी नामक होता है, तो हमें कंफर्म पता है स्कर्वी होता है रोग। तो इसका आंसर गलत है पेस्ट, और इसका सेकंड भी गलत है, तो इसके दोनों गलत हो गए। तो या तो ए है या तो जे है। तो विटामिन सी से स्कर्वी होता है। दूसरा फॉलिक अम्ल, यानी फॉलिक अम्ल से मैंने अभी आपको बताया था विटामिन B9 क्या होता है, आरक्तता, आरक्तता। तो बी का सेकंड, सॉरी बी का थर्ड, 1 2 3 4, बी का थर्ड। तो इसमें भी ए का 4 है, बी का थर्ड है, इसमें भी ए का 4 है, बी का थर्ड है। देखिए दोनों क्वेश्चन चल रहे हैं बराबर, दोनों ऑप्शन चल रहे हैं दोनों। तीसरा विटामिन ए रतौंधी, विटामिन ए रतौंधी यानी सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट। यहां देखिए गड़बड़ हो चुकी है, सी का फर्स्ट इसमें है और इसमें सेकंड है। तो ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन सी भी गलत, ऑप्शन डी भी गलत, ऑप्शन फर्स्ट सही है। तो मिलाप ऐसे करना है, मिलाप ऐसे करना है जैसे मैंने किया है, मैचिंग ऐसे करनी है, ठीक है साथियों। तो देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, 110% मिलेंगे व्यापम के अंदर। वर्ग 3 चयन परीक्षा में ए प्रश्न आपको 100% मिलेंगे। ऐसी पैटर्न पर, इसी पैटर्न पर मैचिंग में आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, क्योंकि यही पैटर्न चल रहा है आजकल एग्जामों में, ठीक है। तो अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से आप। और विटामिन B1 का क्या है, बेरी बेरी, ठीक है साथियों। चलें अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये हमारा 27 था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? हार्मोन भी कहा जाता है मतलब ऐसा विटामिन कौन सा है जिसको हम हार्मोन भी कहते हैं? विटामिन ई है क्या? बिल्कुल नहीं है विटामिन ई, बिल्कुल नहीं है। विटामिन डी है, विटामिन सी है, या विटामिन ए है? तो साथियों किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं? तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही है। डायरेक्ट याद कर लीजिए आप लोग अच्छे से साथियों कि विटामिन, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको हम हार्मोन कहा जाता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन कहा जाता है? वो विटामिन डी है, वो विटामिन डी है। कौन सा है? विटामिन डी। ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है साथियों। देखिए अच्छे से, देखिए अच्छे से। 28वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। 29वां, निम्नलिखित में से किसमें अधिक सेवन से शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाती है? भैया ऐसा क्या सेवन कर लेते हैं हम कि विटामिन बी हमारे शरीर में कम हो जाता है? अब विटामिन बी जैसे आपको पता है अनाज वगैरह है, सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां, उनसे हमें मिलता है विटामिन बी। अब विटामिन बी की कमी हो जाती है, ऐसा हम क्या सेवन कर लेते हैं कि विटामिन ई की अधिक सेवन से उसकी कमी हो जाएगी? कॉफी से? बिल्कुल नहीं, कॉफी से विटामिन बी कम नहीं होता है। कोक, चाय? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन ए एल्कोहल से, यानी दारू से। एल्कोहल साथियों, एल्कोहल से, एल्कोहल का अधिक सेवन करने से विटामिन बी की कमी हो जाती है। एल्कोहल का अधिक सेवन करने से विटामिन बी की कमी हो जाती है। साथियों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़कर सॉल्व करना है, जल्दबाजी में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। मैंने आपको इतनी जल्दी क्वेश्चन इसलिए कराए हैं, टाइम आपके पास कम है साथियों, टाइम कम है आपके पास। सुपर 30 क्वेश्चन है जो एग्जामों में आए हुए हैं, जो व्यापम, एसएससी, रेलवे सब में आए हुए हैं। टाइम कम है और मैं भी जल्दी से आपको उन क्वेश्चन को कराया है जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं और आने के ज्यादा से ज्यादा चांस हैं विटामिन के। ये आपको पता ही होगा विटामिन सी खोज किसने की, किसने नहीं की, ये सब बातें आप ऑलरेडी जानते होंगे। तो साथियों इन सबको अच्छे से आपको समझना है। 29 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर हम अल्कोहल का अधिक सेवन करेंगे तो विटामिन बी की कमी हमारे शरीर में हो जाएगी। ओके, अल्कोहल का अधिक सेवन करने से विटामिन बी की कमी हमारे शरीर में आ जाएगी। ठीक है साथियों, समझे? चले अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 30, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का, भाई उसने हमसे पूछा है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है?
रासायनिक नाम साथियों आपको सभी के याद करने हैं, ज्यादातर बहुत महत्वपूर्ण है सभी के रासायनिक नाम याद रखना, किसी का भी पूछ सकता है वो एग्जाम में। कैल्सीफेरॉल, ये तो विटामिन डी का होता है, आपको भी पता है साथियों। कैल्सीफेरॉल किसका होता है? विटामिन डी का होता है। टोकोफेरॉल विटामिन ई का होता है। रेटिनॉल विटामिन ए का होता है। और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का होता है। क्या? रासायनिक नाम। क्या साथियों? रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। ठीक है साथियों, जो कैल्सीफेरॉल है उसको विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई, हमसे विटामिन ई पूछा है एग्जाम में, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। ठीक है। रेटिनॉल किसका होता है? विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है रासायनिक। एस्कॉर्बिक अम्ल किसका होता है? विटामिन सी का। एस्कॉर्बिक अम्ल रासायनिक नाम किसका होता है? विटामिन सी का। ठीक है साथियों, अच्छे से पढ़ना है आपको। कैल्सीफेरॉल किसका है? विटामिन डी का है। और फ्लूरोक्विनोन किसका है? विटामिन के का है। फ्लूरोक्विनोन किसका है? विटामिन के का। फ्लूरोक्विनोन रासायनिक नाम किसका है? विटामिन के का है। ओके साथियों, आज हमारे वो महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपको कराए हैं सुपर 30, जो कि आपके एग्जाम में 110% मिलेंगे। वर्ग 3 चयन परीक्षा हो या रेलवे की एनटीपीसी का एग्जाम हो, आपको 100% यहां से साइंस में क्वेश्चन मिलेंगे। या फिर एसएससी का एमटीएस वगैरह हो, उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, क्योंकि विटामिन से यही वो क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, जो कि मैंने आपको कराए हुए हैं। तो साथियों, मेरे दोस्तों, अच्छे से आपको इन सवालों को करके जाना है और कम समय में मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करा दिए हैं। तो आप लोग लगातार मेहनत करते रहें। और जो साथी हमारे वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, हमारे पास टाइम कम है, पूरी जुनून के साथ, पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करते रहें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें और वर्ग 3 चयन परीक्षा में सिलेक्ट होकर मेहनत करें लगातार, अपने सभी सब्जेक्टों पर अच्छे से पकड़ बनाएं। साथियों, चलता हूं मैं, मिलेंगे अपनी नई वीडियो में। साथियों, हमारा चैनल एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट को आप लोग सभी सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथियों, याद रखें, मेहनत जो करता है वो एक दिन सफल जरूर होता है। धन्यवाद, मिलता हूं नई वीडियो के साथ।